सो हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो में कंटेंट कवर करने वाले हैं आईपीसी टोकन को लेकर। आईपीसी टोकन जो कंपनी ने 1 से 2 दिन पहले अनाउंसमेंट की थी कि हम बहुत जल्दी आईपीसी टोकन लेके आने वाले हैं। तो ये कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी, बट अनाउंसमेंट होने के कुछ ही समय के बाद यूजर्स ने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स दिए हैं, काफ़ी सारे ऐसे नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं आईपीसी टोकन को लेकर कि आईपीसी टोकन की बात नहीं थी। जो बातें हो रही थी, फंड हमारा जो वीकली प्रॉफिट जनरेट हो रहा था उसके विड्रॉल की बातें हो रही थी। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ कि यूज़र क्या इसके बारे में चाह रहे हैं, यूजर्स की क्या बातें हैं, यूजर्स के क्या फीडबैक मिल रहे हैं, मार्केट से क्या फीडबैक मिल रहे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जैसे कि मैंने कल अनाउंसमेंट देखा आईपी कैपिटल के ऊपर, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसमें इन्होंने ये कल का अनाउंसमेंट है जो कंपनी ने की थी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, आईपीसी टोकन सेल, आर यू रेडी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 3 दिन बाकी है। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट की, ओके। और यही अनाउंसमेंट उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी किया, आप देख सकते हैं। ये इनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे भी उन्होंने यही मैसेज डाला, आर यू रेडी। ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बैक करके मैं दिखाता हूँ। ये इन्होंने ये वाला ट्विटर उनने ट्वीट किया, आर यू रेडी, आईपीसी टोकन सेल, आर यू रेडी। तो यहाँ पे जो यूज़र्स है उनके बहुत सारे कमेंट आप देख सकते हैं। ये नीचे ये मेंबर्स है आईपीसी के, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना फीडबैक दिया है कि आईपीसी टोकन के बारे में ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले तो बात करते हैं हम कि कंपनी ने जो हमसे कमिटमेंट किया था कि ये जो आईपी क्लाउड की बातें हो रही थी, अभी तक आईपी क्लाउड की बातें हो रही थी कि आईपी क्लाउड लेके आने वाला है। आईपी क्लाउड क्यों लेके हम आ रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 तारीख का अनाउंसमेंट था। ये आईपी क्लाउड के बारे में कंपनी अनाउंसमेंट कर रही थी, हम आईपी क्लाउड लेके आ रहे। तो आईपी क्लाउड लेके क्यों आने की बातें हो रही थी, क्योंकि रीजन था कंपनी का सर्वर। कंपनी जो तर्क दे रही थी, कंपनी जो लॉजिक हमें बता रही थी कि हमारा सर्वर हैक हो गया है। और हमारा उसके अलावा दूसरा तर्क ये भी दे रही थी कि हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ था वो कहीं ना कहीं कंपनी के साथ गलत किया, यूजर्स के फंड का मिस मैनेजमेंट किया, कंपनी का ये तर्क था। और हमारा सर्वर हैक होने की वजह से हम लोग अभी सारे ही सारे जो ट्रांजेक्शन्स है वो सब पेंडिंग, वो सब हमने स्टॉप कर दिया, उसको रोक दिया। क्योंकि क्या होता है, जैसे भी एक जो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ये जो हमारा आईपी कैपिटल का ये वाला जो फंड है, ये MT4 कैपिटल जो है, यहाँ का जो फंड ऐड होता था यूएसडीटी मेन वॉलेट में ऐड होता था। तो ये ट्रांजेक्शन इन्हें रोक दिया। क्यों रोक दिया, क्योंकि कंपनी का ये तर्क है कि हम जैसे ही ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं MT4 से यूएसडीटी वॉलेट में, हम मेन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के फंड जो है वो लॉस हो जा रहा है, फंड वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है क्योंकि सर्वर हैक हो गया। इसी कारण हम आईपी क्लाउड लेकर आ रहे हैं, हमारा एक नया सर्वर हम रेडी कर रहे हैं, जिससे कि ये जो प्रॉब्लम हुई है ये प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा। हमारा जो फंड है, जो एसेट्स है, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम लोग एक डिसेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म लेके आने की प्लानिंग की थी। ये कब तक लेके आने की प्लानिंग की थी इन्हें, कि हम लोग अप्रैल एंड तक लेके आने की प्लानिंग हो रही थी। टोकन की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे। टोकन की बात कंपनी ने पाइपलाइन में थी, कंपनी का रोड मैप के अंदर था, लेकिन वो था जून के अंदर कंपनी लेके आने वाली थी टोकन, ठीक है। बट यहाँ पे अचानक से उन्होंने एंट्री करा दी, किस चीज़ की, वो आईपीसी टोकन की इन्होंने एंट्री करा दी, जो कि वाकई में लिटरली गलत है फ्रेंड्स। गाइस, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है कंपनी का। और इससे कंपनी के ऊपर जो यूजर्स है, जो मेंबर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट लेवल था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कि पिछले 2 से 3 वीक से हम वेट कर रहे थे कि हमारा जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, वीकली प्रॉफिट जनरेट हुआ, उसको हम विड्रॉल करने की बातें हो रही थी। अभी तक यही बातें हो रही थी कि हमारा प्रॉफिट जो है वो विड्रॉल हो, वीकली वाला। और दूसरा, जिन जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया था पहले और वो जो रिजेक्ट हुआ, वो वापस अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, हमारे मेन वॉलेट में क्रेडिट होना चाहिए, जो भी हुआ नहीं। तो यही बातें हो रही थी और इसी सिलसिले में कंपनी ने बहुत सारे आश्वासन यूजर्स को दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है फ्रेंड्स। दूसरा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी ने यहाँ पे MT4 के अंदर यहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है दिखा रही है, आप देख सकते हैं। ये पिछले वीक का है प्रॉफिट, यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे विड्रॉल भी दिखा रही है,
बट यही चीज़ अगर हम देखें तो ये MT4 से ये फंड USDT में क्रेडिट ही नहीं हो रहा। पिछले 3 से 4 वीक से यही प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट कर रही है। और अभी इन्होंने अपना जो टोकन है वो एंट्री करा दी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। लिटरली आप देखिएगा कि लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा है। IPC कैपिटल को लेकर लोगों के अंदर ट्रस्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया, यूजर्स ने बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे किए। आप देख सकते हैं कमेंट्स। लोग सबसे पहला जो कमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ क्रिप्टो मेन का, इन्होंने क्या कमेंट्स किया मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। इज दिस what talking about? Please read all the comments. It's all negative. Do you think public will buy this token? If they read all of this, build trust to your investor first, release weekly profit and rejected withdrawals, and I am telling you people will come to IPC platform. So सबसे पहले तो आपको ये यूज़र यही कह रहा है कि आपको कमेंट्स पढ़ना चाहिए। सारे के सारे कमेंट्स बिल्कुल नेगेटिव है। आपको अगर कमेंट पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा। ये यूज़र कह रहा है। दूसरा, आपको इन्वेस्टर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जो वीकली प्रॉफिट हमारा 3 से 4 वीक से आप नहीं दे रहे हैं, पहले तो वो आप रिलीज़ करिए। दूसरा, हमारा जो एक रिजेक्टेड विड्रॉल्स हुए हैं उसको भी आप क्लियर करिए, तभी तो ट्रस्ट बिल्ड होगा और तभी आप जो IPC टोकन का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा। दूसरा, यूज़र लिखते हैं ओसामा, इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द IPC। ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिफाई करो। अब कन्वर्सेशन ऑन जूम मीटिंग के ऊपर आके एक ऑफिशियली आप ये चीज़ अनाउंस करिए कि हम ऐसा करने वाले हैं। व्हेन विल दी रिजेक्टेड विड्रॉल्स अराइव इन मार्च 2022, कि जो भी रिजेक्टेड विड्रॉल्स है वो कब आएगा। ये चीज़ें बिल्कुल भी आप नहीं बता रहे, तो इससे इन्वेस्टर के अंदर आपने अपना जो बिल्ड था, जो ट्रस्ट था, वो ख़त्म कर दिया। आगे एक यूज़र लिखता है बेंजामिन, राइट नाउ आई डोंट थिंक एनी मेंबर विल पे IPC टोकन एक्सेप्ट you pay us our weekly profit. That is only when we can afford it. If you are not releasing our weekly profit, forget about it. Nobody will buy from our. तो ये यूज़र यही लिखता है कि IPC टोकन जो आप बोल रहे हैं वो तो भूल ही जाओ। पहले तो आप हमारा वीकली प्रॉफिट दो, ठीक है, और हमारा जो वीकली प्रॉफिट है उसको रिलीज़ करो, तभी तो हम बाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं बाई कर पाएंगे। यही बोल रहा है। आगे एक यूज़र लिखते हैं यूसुफ ये लिखते हैं कि आई थिंक दे विल फोर्स एवरीबडी, वो फोर्स करेंगे एवरीबडी टू बाई इट बिकॉज दे आर यूजिंग IUSD, क्योंकि वो IUSD यूज़ कर रहे हैं। IPC टोकन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम USDT, जो USDT से बिल्कुल डिफरेंट है। दे माइट कन्वर्ट आवर USDT टू IUSD विच मेक आवर USDT यूजलेस। बात तो सही कह रहा है, क्योंकि अभी तक हमें क्या मिलता था, जो भी हमारा वीकली प्रॉफिट जनरेट होता था वो हमें USDT मिलता था, जिसको हम कोई भी एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल ले सकते थे और हम INR में कन्वर्ट कर सकते थे। एक वैल्यूबल असेट था, मार्केट में कभी भी इसको सेल कर सकते थे। बट अभी कंपनी क्या कह रही है कि हमको ये IUSDT से बाई करना रहेगा, यानी कि हमारा जो USDT जो असेट्स था ये बिल्कुल इसमें कंपनी नहीं दे रही है, हमें इसमें दे रही है फंड, तो ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा। जब ये यूज़लेस हो जाएगा, इससे हम टोकन बाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये यूज़र यही कह रहा है कि आप हमारे साथ बिल्कुल चीट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी सारे कमेंट्स अगर आप जाके देखोगे ट्विटर पे तो आपको ये सब कमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो मेंबर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक से गुस्सा है कंपनी को लेकर, क्योंकि कंपनी ने अपना जो कमिटमेंट किया था IP क्लाउड का, और IP क्लाउड के बाद अपना विड्रॉल्स देने की बात करी थी, वो बातें से इन्होंने यूजर्स को डाइवर्ट कर दिया। ये डाइवर्ट करने के लिए कंपनी ये लेकर आ रही है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जो इन्होंने IP क्लाउड की बात की है, जो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात की थी, जिससे कि फ़ंड सिक्योर रहेगा, लोगों का फ़ंड कहीं पे भी लॉस नहीं होगा, तो कंपनी ने ये बात करी थी। तो ये चीज़ों पे पहले वर्क होना चाहिए। और IPC टोकन की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है ना। मेन जो बातें हैं वो है कि हमें फ़ंड देना चाहिए, हमारा प्रॉफिट देना चाहिए, वीकली प्रॉफिट, ये बातें हो रही थी। तो ये कंपनी अभी नहीं दे रही है, IPC टोकन लेकर आई हुई, तो ये चीज़ें गलत है। सो गाइस, आज के वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और भी मैं न्यू अपडेट्स आपको IPC की देने वाला हूँ। सो थैंक यू।